हम बैंक को ऐसा जगह समझते हैं जहां जो हमारा पैसा स्टोर करते हैं और उसे सेफ रखते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। हर दिन हर घंटे वाशिंगटन डीसी में या गवर्नमेंट फैसिलिटी पेपर को पैसे में बदलती है। डिमांड को मेंटेन करने के लिए यह मशीन 24/7 चलती है और हर दिन यूएस इकोनॉमी में $5 मिलियन से भी ज्यादा पंप करती है। लेकिन यह असली पैसे का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा ज्यादातर पैसा डिजिटली एग्जिस्ट करता है और यह नंबर हर दिन $4 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यह सारा पैसा आता कहां से है? आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने से पहले यह कई हाथों से गुजरता है, लोग, गवर्नमेंट और बिजनेस के थ्रू, और यह सब एक कंप्यूटर में टाइप करके एग्जिस्ट में आता है। हमने ऐसा मॉडल बनाया है ताकि आपको दिखा सके कि पैसा कैसे काम करता है और यह देश को कैसे चलाता है, प्राइसेस को कैसे बढ़ाता है और आखिर में आपको कर्जे में कैसे डालता है। जब आप बैंक को अपने पैसे देते हैं तो वो आपके कर्जदार हो जाते हैं। बैंक अकाउंट में जो नंबर आप देखते हैं वो रियल कैश नहीं होते जो वॉल्ट में पड़े होते हैं, वो बस प्रोमिस नोट्स होते हैं जो दिखते हैं कि बैंक आपके कर्जदार है और आप कभी भी वह पैसा वापस ले सकते हैं। एक लोन भी एग्जैक्ट सेम होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जब बैंक में पैसे देते हैं तो हम बैंक के कर्जदार हो जाते हैं और उनको पैसा वापस करना होता है। यही वह जगह है जहाँ पैसा असली में बनता है। जब बैंक एक लोन देता है तो वह गरीब नहीं होता, वह बस आपके बैंक अकाउंट में नया पैसा टाइप करता है। यह ब्रांड न्यू मनी होता है जो पहले एग्जिट नहीं करता था। बस फर्क यह है कि जब आप उसको वापस करेंगे तो वह पैसा कैंसिल हो जाता है और बैंक सिर्फ इंटरेस्ट रखता है। लेकिन उस लोन से आपने एक नई कार खरीदी और वह पैसे आखिर में डीलरशिप के एम्प्लॉय तक पहुंचा। फिर उन्होंने वह पैसा स्पेंड किया और वह हंड्रेड्स ऑफ न्यू ट्रांजेक्शन क्रिएट करता है, बिजनेस को पावर देता है, नई टेक्नोलॉजी बनाता है और हमें खाना प्रोवाइड करता है। यह सब वैल्यू और प्रोडक्टिविटी कभी नहीं होती अगर सिस्टम में नया पैसा एंटर नहीं होता। तो प्रॉब्लम यह है कि जब हम नया पैसा क्रिएट करते हैं तो प्रोडक्टिविटी जरूरी नहीं बढ़ती और इससे इन्फ्लेशन हो सकता है। अगर सोसाइटी कम गुड्स प्रोड्यूस करती है लेकिन ज्यादा पैसा सिस्टम में ऐड हो जाता है तो प्राइसेस बढ़ जाता है क्योंकि कम गुड्स के लिए ज्यादा कंपटीशन होती है। इसी वजह से बैंक को लिमिट करना पड़ता है कि वो कितना पैसा क्रिएट करे। पहले वह सिर्फ अपनी बैकअप सप्लाई के एक्चुअल कैश के एक पोर्शन ही लेंड कर सकता है। आजकल बैंक के पास लगभग कंप्लीट फ्रीडम है कि वह जितना चाहे उतना पैसा क्रिएट कर सकता है। अगर उनके पास बैकअप मनी कम हो रही है तो वह सेंट्रल बैंक से ज्यादा पैसा मांग सकता है और यहीं पे चीजें रिडिकुलस हो जाती है। नया पैसा क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट एक बॉन्ड क्रिएट करती है जो एसेंशियली एक लोन होता है जो स्टेडी इनकम प्रोवाइड करता है। बैंक, कॉर्पोरेशन और फॉरेन कंट्रीज ये बॉन्ड गवर्नमेंट से खरीदते हैं और यह इन्फ्लेक्शन ऑफ मनी गवर्नमेंट के बजट में जाता है। गवर्नमेंट ये पैसा कंपनीज और लोगों को पे करने के लिए यूज करते हैं और आखिर में वह पैसा वापस बैंक तक पहुंच जाता है। अब हम समझते हैं कि पैसे से पहले लोग सामान कैसे खरीदते और बेचते थे। हजारों साल पहले एक किसान को नया टूल्स की जरूरत होती तो वो लोकल टूल मेकर के पास जाता इसे खरीदने के लिए। किसान के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं होता था, इसीलिए दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचते कि वह उसको फ्यूचर में कुछ न कुछ देगा। टूल मेकर को किसान पर भरोसा था, इसीलिए फ्यूचर वैल्यू वादा का एक्सेप्टेबल पेमेंट था। 2 हफ्ते बाद किसान वापस आता, 2 हफ्ते बाद किसान वापस आता और उसको अपने फर्म से कुछ खाना देता। ट्रांजेक्शन को आसान बनाने के लिए लोग कॉमनली यूज चीजें जैसे केटल, ग्रेन्स और सॉल्ट से पेमेंट करना शुरू कर दिए। सबको इन चीजों की जरूरत थी लेकिन यह चीजें मिलना मुश्किल था और इसी वजह से यह वैल्यूएबल थी। अब किसान एक टूल खरीद सकता था और उसको तुरंत ग्रेन के प्राइसेस अमाउंट से पे कराया जा सकता था जो एक फेयर एक्सचेंज लगता था। इससे ट्रांजेक्शन तेज हो गई और दोनों पार्टीज कुछ वैल्यूएबल लेके जाती थी। लेकिन आखिर में ट्रेड की डिमांड इतनी बढ़ गई बल्कि ऑब्जेक्ट से पेमेंट करना काफी नहीं था। लोग आखिर में मेटल कॉइन जैसे गोल्ड और सिल्वर यूज करने लगे क्योंकि यह छोटे, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल और हमेशा के लिए रहने वाला केटल या ग्रेन के मुकाबले। अचानक दुनिया भर में ट्रेड खुल गई और चीज चाइना से यूरोप तक बिकने और खरीदने लगी। लेकिन इतना गोल्ड लेके ट्रेवल करना भारी और खतरनाक हो गया। इसी वक्त पैसे का आइडिया बदलने लगा। 17th सेंचुरी लंदन में ट्रस्टेड गोल्ड स्मिथ लोगों के गोल्ड कॉइन्स को रखने लगे। एक नोट फी के बदले में उनको एक प्रोमिस नोट देते जो उनको किसी भी वक्त अपना गोल्ड वापस लेने की इजाजत देता। यह नोट इतना कॉन्ट्रोवर्शियल था कि उसको एक्सचेंज करके चीज खरीदने और बेचने लगे।